श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में जाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे हैं और उन्होंने वाल्मीकि मुनि से पूछा है कि प्रभु हम जंगल में कहाँ निवास करें, हमारे निवास लायक स्थान कहाँ है। तो वही सत्संग चल रहा है, वार्तालाप चल रही है। तो सब कहूँ माँ सब करी मांगहु एक फलो राम चरण रति हो। सब करी मांगहि एक फलो राम चरण रति हो। अतिन के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। तो कहते हैं वाल्मीकि जी कि ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो ऐसे लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। और आगे कहते हैं कि काम को हो मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम को हो मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। अजन्य सम जानहि पर नारी, जन्य सम जानहि पर नारी। धनु पराव विषते विषहारी, धनु पराव विषते विषधारी। जे हर सही पर संपत्ति देखे, जे हर सही पर संपत्ति देखे। दुखित होहि पर विषय विषय विषेखे, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, जिनहि राम तुम प्राण पियारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तो स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तार। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तार। मन मंदिर सबके बसहु प्रेम सहित रघुनाथ। श्री राम जय जय राम। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। कहते हैं वाल्मीकि जी कि जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है और न क्षोभ है, और न राग है और न द्वेष है, और न कपट है, दंभ और माया ही है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज जी, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इनके हृदय में काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। फिर कहते हैं सबके प्रिय सब और सबके प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। और कहीं सत्य प्रिय वचन विचारे, जो विचार का सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। तब जो जागते और सोते आपकी ही शरण में हैं, और तथा जो जागते और सोते आपकी ही शरण में हैं।
तो और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, तुम्हें चाणी गति दूसरी नहीं, राम बसाओ तिनके मन माही। हे श्री राम जी, आप उनके जो है मन में बसिए। जो जननी समझा नहीं पर नारी, जो पर नारी पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया पराया धन जिन्हें विषय, जिन्हें जो है विष से भी भारी विष है, और जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपद विषय की, और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ शुभ भवन हैं। जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कब उनके मन आपके लेने योग्य शुभ भवन हैं। एतात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सब के गुण गहाही, अवगुण तज सब के गुण गहाही, विप्रधेनु हित संकट सहाही, विप्रधेनु हित संकट सहाही। नीति निपुण जिन कई लग कार्य, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनु टीका। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि सब तजी तुम्हि रहाई उरलाई, तहि के हृदय रहु रघुराई। असरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ देख धरे धनवाना। करम वचन मन राउर देहि, करम वचन मन राउर चेरा। राम कहु तेहि के उर डेरा, अजाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। अजाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु, सोराउर निज गेहु। तो जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। तो और किसका है कि जो सब अवगुण को छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। और आगे कहते हैं, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिस सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। राम भगत प्रिय लागे जेहि, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, ते उर्वसौ सहित वैदेही, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। तो जाति पाति धर्म धर्म बड़ाई, कहते जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, प्रिय परिवार सुहृद सुख सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहाय उर लाई। तो सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए हैं, सब तजी तेहि के हृदय रहो रघुराई। तो हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए, निवास कीजिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। अजाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है।
ए विधि मिनु मुनिवर भवन दिखाए, बचन समेत राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आसम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहर बिहग बिहारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रिप्रिया निज तप बल आनी। सुरसरिधार नाव बंधा किन्नी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बसु बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल सम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अचित्रकूट अमिता महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर, साज समेत दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। वसौ निरंतर तासु मन सो राउर निज के। तो इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, और वहाँ पर जो है पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका कर्म मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी अर्थात डायन रूप है। तो अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कहते हैं। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिस फिरो धनुष जिमिनारा। नदी पनक सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस्कहि लखन ठाऊँ दिखरावा, कल बिलो की रघुबर सुख पावा। राम रम्यो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ओल की रात बेस सब आए, रचे परन तिन सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई माला, साला एक ललित एक लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। श्री राम जय जय राम। तो महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही श्री राम जी से, और तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने सरस्वती नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों पे देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी धनुष की प्रत्यंचा ढूरी है और समदम दान बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक वसु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सामने से मारता है। चित्रकूट जन्म चल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ फेरी। अस गई लखन ठाऊँ देहरा दिखलावा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया, जो कि स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया।
जब देवताओं ने जाना रमेउ राम मनु जीवन जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान सवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाएं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। तो श्री राम जय जय राम।